आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 2.1 जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। अगर आपने इसके पहले इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, बेसिक चीज़ें आपने नहीं देखा है, तो पहले जाएं और प्ले लिस्ट में जाके आपने बहुपद या पॉलिनोमियल से इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देखिए क्या कैसे क्या होता है। उसमें ऑलरेडी आपको सभी चीज़ें बता रखा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो इसके पहले मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, थोड़ा सा बस मैं हिंट दे दे रहा हूँ आप लोग को कि एक चर में दिया है। तो एक चर ये होता है कि जैसे अगर x की बात किया जाए, कोई अगर पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल में x है तो सिर्फ x ही होना चाहिए, अगर y है तो y ही होना चाहिए। मतलब चर की बात किया जा रहा है तो चर होता है आपका x y z a b c d, मतलब अल्फा जेड जो होते हैं उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें से अगर एक चर की बात किया जा रहा है तो अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें सिर्फ एक ही होना चाहिए, अगर x है तो x ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दे रखा है और कौन कौन नहीं है, ठीक है। आपका ऑलरेडी क्वेश्चन नीचे दिया है, इसमें पूछा है कि कौन कौन से एक चर में है और कौन कौन से नहीं है, और अगर नहीं है तो कारण भी लिखना है कि क्यों नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे देखते हैं। तो पहला आपका दे रखा है 4x² - 3x + 7। तो इसको हम लोग देखें कि एक चर में है या नहीं। तो पहले देखिए पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है, ठीक है। तो अब इसमें हमें ये चेक करना है कि क्या ये एक चर में है या नहीं। तो और एक चीज़ और थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए पहले कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल हो या बहुपद हो तो उसका जो घात होता है, पावर होता है, वो हमेशा होल नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पावर क्या है, 2 है, तो 2 आपका ऑलरेडी जानते हैं कि एक होल नंबर में आएगा। और देखिए यहाँ पर चर की बात किया गया है एक चर में, तो दोनों में देखते हैं चर। तो देखिए यहाँ पे 4x² है तो इसमें भी क्या है, x है चर, 3x है तो यहाँ पे भी चर है, तो यानी कि दोनों में चर क्या है, कॉमन है, सेम है। तो ये लिख देंगे इसके सामने, यह एक चर में बहुपद है। कारण भी पूछा तो इसका आगे लिख देंगे क्योंकि इसका घात एक होल नंबर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका दे रखा है y² + √2, ठीक है। तो ऑलरेडी एक बहुपद है और हमें पहले देखना है कि एक चर में है या नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, y² है और इसके साथ कोई नहीं है, तो हमको केवल चर वाले से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, चर जो है आपका y एक ही चर है, इसमें बाकी x y या कुछ नहीं है दूसरा, तो y है, तो एक ही चर में। और इसका पावर देखेंगे तो क्या है, 2 है, जो कि ऑलरेडी एक होल नंबर है। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे यह एक चर में बहुपद है क्योंकि इसका घात सेम वही दूसरा वाला भी। अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, इसी में पहले का तीसरा दिया है 3√t + t√3। तो पहले हम समझते हैं कि है या नहीं है। तो हमें चर की बात किया गया, तो चर वाले को पहले देखेंगे। तो इसमें चर जो है आपका √3 है, √t है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे √, में अगर नहीं जानते तो देखिए, जैसे √ का मतलब हुआ, जैसे अगर आपके पास मान चलिए √2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पे आपका जो पावर है क्या है, 1/2 है, 1/2 है। और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि बहुपद में क्या होता है, पावर जो होता है, घात जो होता है, होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या जो है पूर्ण संख्या के रूप में है। और यहाँ पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं तो क्या है, 1/2 भिन्नात्मक रूप में है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल एक चर में नहीं होगा। एक चर में तो होता, लेकिन कब होता, जब यह पावर 1 से 0 से ऊपर होता, ठीक है, 0 से लेकर ऊपर जहां तक होता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, भिन्नात्मक हो रहा है, तो इसलिए यह आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो t है, तो t का भी हमने बताया, अगर कोई भी संख्या है, मान चलिए अगर 3 ही है √ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 पर पावर जो है आपका वो 1/2 है। कोई भी संख्या तो इसका होता है मतलब उसके पावर क्या है, 1/2 रूप में है। तो यहाँ पे t का जब पावर में 1/2 हुआ तो इस तरह से क्या हुआ, यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो लिख देंगे
यह क्योंकि इसका घात भिन्नात्मक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका दे रखा है y प्लस 2/y। तो पहले यहाँ पे हम देखें क्या है, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे दोनों के पास तो क्या है, एक चर है, y इसमें भी है y इसमें है, लेकिन इसमें y का पावर आपका 1 हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड वाले पार्ट में हम देखेंगे तो सेकेंड वाले पार्ट में आपका दे रखा है 2/y। तो जब y को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपका यहाँ हो जाएगा 2y माइनस में 1, जो कि आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि बहुपद में जो होता है पावर जो होता है क्या होता है, प्लस में होता है या होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में होता है। और यहाँ पे आपकी जो पावर है क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। तो इस तरह से आपका चौथा भी एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका पावर जो है ऋणात्मक आ रहा है। आगे लिख देंगे तो आपका चौथा है यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात ऋणात्मक है। और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कभी भी जब इसका घात होगा तो पॉजिटिव होगा और पूर्णांक संख्या में होगा, और यहाँ पे ऋणात्मक था। तो इस तरह से आपका एक चर में बहुपद नहीं है। फिर देखते हैं पांचवा आपका दे रखा है, पांचवा आपका क्वेश्चन दे रखा है x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t में पावर है 50। लेकिन आपको अगर ये पूछा होता कि क्या ये बहुपद है या पॉलिनोमियल, तो आप बोलते हैं हाँ बहुपद है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया क्या है कि व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। और ऑलरेडी हम जब वीडियो स्टार्ट हुआ उसी टाइम हमने बोला कि एक चर का बात जब करेगा तो अगर यहाँ पे x है तो सभी की जगह पे x ही होना चाहिए, अगर y है तो y ही होना चाहिए, z है तो z, कोई भी चीज हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक पहले पद में क्या है, x है, दूसरे में y है और तीसरे में t है। तो इस तरह से ये भी एक पद में एक चर में बहुपद नहीं है। तो नीचे लिख देंगे यह भी एक चर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आपके चर हैं, ठीक है। तो इस तरह से होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। और इसके बेसिक चीज ना पता हो तो पहले इंट्रोडक्शन ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल रखा हूँ, जाके इंट्रोडक्शन देखें, ताकि तो भी आपको समझ आएगा कैसे क्या चीज हुआ है, ठीक है। थैंक्स।